मान लीजिए हमारा पूरा परिवार चला गया, अब मैं कैसे जीऊँगा मुझे खुद ही नहीं पता है। क्या चाहते मामला तो यहाँ तक कि पहुँचा है कि देखिए सरकार अपने कार्रवाई कर रही है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो अपना कार्रवाई ज़रूर करेगी। जी। और उनकी जो मकान कराए गए, जितने मकान उनके सरकारी ज़मीन में हैं, सब पर वो कार्रवाई हो रही है। कल पैमाइश हुआ है जी। और पैमाइश में उनके वकील कर रहे हैं गलत पैमाइश हुआ है, तो क्या लग रहा है आप इस पर क्या कहेंगे? गलत पैमाइश नहीं हुआ है, जो हुआ है सही ही हुआ है। हम्म, वो अपने बचाव के लिए कर रहे हैं ताकि ताकि वो सब लोग बच जाएं। जी। लेकिन देखिए यही घटना किसी और के साथ होता तो क्या सरकार को अच्छा लगता? मेरे दिल पर तो जो गुजर रहा है मैं ही जान रहा हूँ। एक एक टाइम सुबह में उपवास रह रहा हूँ, शाम को भोजन भी नहीं जल्दी घोटा रहा है। ये बताइए कैसे हम घोटेंगे, हमें खुद नहीं पता है। इसी डिप्रेशन में हम उस दिन भर्ती भी हो गए। जिसका परिवार ही उजड़ गया, वो किसके सहारा जिएगा, आप ही बताइए। अच्छा दिवेश, जो प्रेमचंद यादव थे, इनका आपके परिवार के प्रति क्या रिएक्शन रहता था पहले, ये घटना होने से पहले? देखिए घटने से पहले 2014 में चाचा जी का बैनामा करा लिए। हमारे चाचा जी मंदबुद्धि के थे, दिमाग से ठीक नहीं थे। उनको पहचान पत्र बनवाने गए थे, उसी हिसाब से वो उनको आना चाहिए पूछने के लिए कि आपका भाई खेत बाड़ी बेचने के लिए आया, कम से कम उनको राय ले लेना चाहिए था। उन्होंने नहीं लिया और तभी से 2014 से मेरे चाचा जी को गायब करके चाहे किडनैप करके जो भी कुछ सानी पानी वगैरह जो भी कराते थे, मतलब आज तक उनका पता नहीं चला। 9-10 सालों से उनके घर ही रहते हैं। घर ही रहते। सूरत में नौकरी करें, बातचीत हुई थी? नहीं, मुझसे नहीं बातचीत हो। जब प्रशासन ने बताया कि तुम्हारे भाई और भौजाई और दोनों भतीजे और एक भतीजा मर गया, तो उन्होंने सर नीचे कर लिया, हिम्मत नहीं लिया कि वो बोल सके। अगर जो वही कमा पहले और कर दिए होते ताजब मेरा परिवार साथ होता। उनकी पत्नी का ये भी आरोप था कि जो आपके पिताजी वो निकाल दिए थे उनको, भाई को घर से। नहीं, ये झूठ बात है, इसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ। दिवेश, आपकी जो फसल उसल थी, क्या पहले भी मृतक जो प्रेमचंद यादव पहले भी कटवाता था? हाँ, वो कई बार कटवाता था। जब भी फसल कटवाता था 10-20 गुंडों को लेकर कटवाता था और हथियार के साथ कटवाता था। उसकी पत्नी भी, उसके घर भर वाले आकर के हम लोगों को गाली गुस्सा मारपीट करके सब गलिवाते थे। हम लोग बस पीड़ित थे। हम लोग जाए प्रशासन के पास, किसके पास जाए, हम लोगों को कागज दबा दिया जाता था। आज मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अब कहूँगा। उनके जब मैंने बलिया चला गया पिंडदान कराने के लिए, त्रिपिंडी था एक तारीख को शाम को 7 बजे मैं बलिया चला गया और मेरा भाई बोला भैया 2 अक्टूबर को हमारा जन्मदिन है, हमारे लिए कुछ है नहीं, तो हम बोले कि मदद तो हम कर देंगे, तुम्हारे लिए पूजा में मैं जा रहा हूँ और मैं आ जाऊँगा। तभी तो 6 बजे फ़ोन आया भाई का, भैया जो प्रेमचंद यादव हैं लो, उनके परिवार वाले ईटा पत्थर चलवा रहे हैं लो। और 7 बजे मैंने फ़ोन किया तो भाई मेरा परिवार ही खत्म हो गया। आज मेरा रोते रोते आंसू भी सूख गया है, मैं कैसे रहूँ ये बताइए। जिसके माँ बाप का साया, परिवार साया हट गया, वो बच्चा कैसे जिएगा, कैसे सहारे रहेगा, किसके सहारे, आप ही बताइए। आज दिवेश, आपके परिवार के ऊपर एक बड़ा आरोप लग रहा है कि इनके परिवार वाले ही प्रेम यादव की हत्या की है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है। कौन? उनकी जो बेटी है उसने कहा है कि आप मार के उसे भाग गए हैं और सुबह बारिश हो रही थी, तो आप कैसे जाते हैं वहाँ पे? नहीं, सुबह में नहीं गए थे हम। कल एक तारीख को हम शाम को निकल गए। हम देवरिया आए थे, देवरिया से जाकर घर से देवरिया आकर के फिर बस धर के मैं बलिया के लिए चल पड़ा। 7 बजे बलिया में उपस्थित हो गया। अब जब सुबह में जगे तो हम कुछ त्रिपिंडी कराने के लिए, जब भैया बोले कि तुम तैयार हो जाओ, चला जाए, जजमान का फ़ोन आ रहा है, तो हमने कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। तभी फ़ोन आया उसी बीच, तो हमारे गांव का कोई लड़का है, हमें नहीं पता। देखिए उस समय हम खुद ही डिस्प्रेशन। सुबह आप अपनी बहन से बात किए थे, तो बहन आपसे क्या कह रही थी? बहन नहीं बात की, भाई ही बात किया। जो मैं सच है वह मैं बताता हूँ। दिवेश, अब आपको किस तरह के लोगों का सहयोग मिल रहा है? सहयोग तो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन देखिए आज भैया नहीं होते और जयप्रकाश निषाद जी नहीं होते, वही मेरे माँ बाप, वही सब कुछ है।
उनको कागज़ दिया गया, हम और हमारे जीजा जी दिए गए, लेकिन उन्होंने दिया प्रशासन में, तो प्रशासन उनको कागज़ दबा दिया गया। वो भी मेरे पास आए थे बिलख करके, दुखित भी थे, रो भी रहे थे। और जो हमारा भाई वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, उनके बड़े लड़के विश्वजीत भैया जी जो जा भी रहे हैं काफ़ी मिलने के लिए, और हमारे सलम मणि भैया जी उस दिन नहीं होते तो मेरा समझिए मेरी ज़िंदगी नहीं बची। इसको एक जातिगत एंगल दिया जा रहा है ब्राह्मण और यादव का, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जो कार्रवाई है वो सरकार कर रही है, ये सब जो भी जातिवाद है इस पे हम कुछ कह नहीं सकते। और जो श्री अखिलेश यादव जो जी भैया हैं, हमारे भी पीड़ित को समझे, हम भी पीड़ित हूँ। मान लीजिए हमारा पूरा परिवार चला गया, अब मैं कैसे जीऊँगा मुझे खुद ही नहीं पता है। क्या जाति